बजे पढ़ना। अफसोस लगता है आज क्यों रोते हो? दिन रात सोशल मीडिया पे देख नहीं रहे हो? जगह जगह तुझे टारगेट किया जा रहा है, हजारों मस्जिदों को अतिक्रमण के नाम पे तोड़ा जा रहा है, मदरसों में ताला लगाया जा रहा है, कुरान को पत्तियों को सड़कों पे फाड़ा जा रहा है। और तेरा बेटा आज पबजी फ्री फायर ड्रीम लेवल IPL में पागल है। तौबा कर। अरे तुम उस नबी की उम्मत हो जिस नबी के ऊपर लोग पत्थर बरसाया करते थे, आका बदले में दुआएं दिया करते थे। उस घराने को मानते हो, खुद भूखे रहते थे, औरों को खिला देते थे। वो कैसे साबित थे मोहम्मद के घराने? थोड़ी देर सुनिए, अकीका का प्रोग्राम है, आधा घंटा बोल दें। अरे बोल दे भैया, सब सुनिएगा। कितना आदमी सुनना चाहते हैं? थोड़ा करीब तो हाथ उठा। माशाल्लाह, एक मिनट तो हाथों को उठा के कहे सब या रसूल अल्लाह। फुर्ती लगे एकदम चुस्त हो जाएगा। चुपचाप बैठल है, नारे तकबीर अल्लाह, इस तरह होता है। टनाटन रहो क्या? मुसलमान हो, बहुत इम्तिहान देना है। इन लोगों के भभकी धबकी चक्कर मत रहना। भारत में मुसलमान शान से रह रहा है और रहेगा, क्योंकि हम लोग को बपोती है, अपना है। हम खतियानी मुसलमान हैं। ऐसा नहीं कि किसी के बाप के मामू घर में आके बस गए। ये मेरी जब बपोती जागीर है भारत। बस तुम अपने बच्चों को पढ़ाओ। मोबाइल, जो मोबाइल हाथ में दिए हो ना, इस मोबाइल को छीन दो। इस मोबाइल से तेरे बच्चों को भिखमंगा बना देगा, सड़कों पे लाके खड़ा कर देगा, भीख मांगने के लिए मजबूर हो जाएगा। 14 साल 12 साल 13 साल 15,000 का मोबाइल देके भी गेम खेल रहा है। शादी होगी या सीधे बॉम्बे गुजरात में जाके सोएगा। बीवी के पास रह भी नहीं पाएगा, चूंकि घर में खाएगा क्या, रहेगा क्या। बीवी बॉम्बे में फोन कर रही है, खाली बोले चल गेलो, चुपचाप माया कहाँ हो? और तुम मैं हमर कर्जिया खा गेलो, हम संगे न रहो, पता चलेगा। अभी खेल लो जितना खेलना है, अभी पबजी फ्री फायर खेलो न जितना, पता चलेगा। अभी कहाँ देखे वो दुनिया। इन बेटों के हाथ से मोबाइल को छीनो, किताब पोथी दे दो, पढ़ाओ औलादों को। जब तेरा बेटा पढ़ा लिखा होगा, गलियों में घूमेगा नहीं, चक्कर नहीं लगाएगा, हेडफोन लगा के 1 बजे रात तक नहीं बैठेगा, बल्कि जल्दी घर आके सोएगा, सुबह उठेगा, किताब पोथी पुस्तक उठाएगा, स्कूल कॉलेज मकतब जाएगा, इमाम महल्ले के इमाम के पास जाएगा, कुरान को खोल के तेरा बेटा सुबह सुबह जबान से रहमान और रहीम बोलेगा, वो बेटा भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी बख्शा जाएगा। बेटा तो मोबाइल छोड़िए, बेटी से मोबाइल रखती है। जवान बेटी मोबाइल रख। और अगर कोई लड़का मोबाइल में खाली मैसेज लिख दिया, अगर किसी लड़की ने किसी लड़का को लिख दिया आई लव यू, बलमारी अपने मचबो प्यार भेगेलो हमार, हम बिहार करबो तो वह करबो रतन फांसी लगा लो। कितना लड़का बाप को धमकी देता है, बोल हम बिहार नहीं करबो, हम वह करबो जो हमार थाना आओ। अभी इस दौर में बेटा, हर बाप से गुजारिश है, बेटा की शादी लगाने से पहले पूछ लेना है बेटा कोई फोन चलो उनकी, वरना बर्बाद हो जाओगे, क्योंकि बेटा जाहिल है तेरा। और जो बेटा जो बेटी माँ बाप की मर्जी के खिलाफ शादी करता है ना, वो कभी जन्नत नहीं जाएगा। इसलिए कि माँ बाप की रजा में रब की रजा है। माँ बाप राजी होंगे तब रब राजी होगा। 18-20 साल तक माँ, एक बाप अपने बच्चे को जवान करता है, लेकिन कभी कभी कोई ऐसा जाहिल बेटा बेटी होती है कि बाप के माँ के अरमान पे पानी फेर देता है। खुदा के वास्ते मोबाइल मत देना इस उम्र में, कुरान दे देना। मोबाइल दे दिया, बेटी जवान बेटी है, मोबाइल, उसको क्या मोबाइल की जरूरत है जी? हर घर में टावर नहीं आओ, बरिए दिन टावर आओ, तब उधर टावर आता है, पावर समझिए नहीं आता। घर में आलो चुप बरिया दिन याद करो उन बेटियों को जो कलीजे फातिमा बन के जिंदगी कटा ले। कसम खुदा की, तो कल मैदान महशर में बीबी फातिमा की चादर में छुपने को जगह। नबी की बेटी जिंदगी में बाजार नहीं गई। ईद से एक दिन पहले दोनों बेटे हसन हुसैन आए, कहा माँ सुबह ईद होगी, मदीने के गलियों में बच्चे नए नए कपड़े
पहन के निकलेंगे। अब तक तेरा बेटा हसन हुसैन का कपड़ा नहीं इंतजाम हुआ, ए माँ हम सुबह क्या पहनेंगे? अमीरुल मोमिनीन का बेटा है, फातिमा ज़हरा का जिगर का टुकड़ा है, अली के लाल है, दुनिया क्या कहेगी? बीबी फातिमा फरमाती मेरे लोग सब्र कर ले। पूरे मदीने के लोग सो गए, नबी की बेटी फातिमा नहीं सोई। रात के तारीकी में घर के कोने में मुसल्ला बिछा के बीबी फातिमा पेशानी जमीन पे रखती है और रो रो के रब की बारगाह में दुआ करती है, ए मौला, ए परवरदिगार, मुसल्ला बिछाना ये फातिमा का काम है और इज्जत बचाना तेरा नाम। सुबह होते होते रब ने जिब्रील के जरिए जन्नत से हसनैन करीमैन के लिए जोड़ा भेज दिया। आज हमारी बहू बेटियां शोहर के लाए हुए कपड़ा न पहने, उनके नस्ल में कनीज़े फातिमा पैदा होगी, गुलाम हुसैन पैदा होगा। सब्र कर लो, दूसरे का कपड़ा मत देखा, अपने शोहर की आमदनी देख और तू सब्र कर ले। नबी की बेटी फातिमा 2 दिन से खाना नहीं खाई थी। प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह तशरीफ ले गए, दरवाजे पर दस्तक देते हैं, नबी की बेटी फातिमा दरवाजा खोल देती है। अब्बा हुजूर अंदर तशरीफ ले जाते हैं, प्यारे आका तशरीफ रखते हैं। गुफ्तगू बाप बेटी में होने लगी, बात होते होते नमाज का टाइम होता है। बीवी फातिमा लोटा उठाती है, बर्तन उठाती है, वजू कर लेती है, मुसल्ले जमीन पर रख के सजदा में चली जाती है, जोहर के नमाज पढ़ने लगती है। अभी 2 रकात नमाज पढ़ी थी कि फातिमा ज़हरा बेहोश हो जाती है, गशी आती है, मुसल्ले पे बेहोश होती है। मेरे आका फरमाते फातिमा मेरी बेटी, अगर तुम्हारी तबीयत खराब थी तो मुझे कहना चाहिए था, अगर तुम्हारी तबीयत बुखार है तो कहना चाहिए। बीवी फातिमा फरमाती हे बाबा तबीयत खराब नहीं है, बुखार नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। बाबा 2 दिन से घर में चूल्हा नहीं जला है, मैं खाना नहीं खाए हूँ, भूख से चक्कर आया, मैं जमीन पे आ गई हूँ। गौर करो मेरी माँ बहने, नबी की बेटी 2 दिन से खाना नहीं खाई है, लेकिन बाप सामने है, मुस्कुरा रही है, नमाज पढ़ रही है। आज जो बेटियां अपने ससुराल में सब्र कर ले और ससुराल की शिकायत बाप से न करे तो गोया वो नबी की बेटी की सुन्नत अदा कर। 2 दिन से खाना नहीं खाया, लेकिन जब गए बाबा घर तो बेटी नमाज पढ़ रही है, लेकिन कहा नहीं रही कि मेरे घर में चूल्हा नहीं जला। आज किसी बेटी को अगर किसी सास एक बात कह दे, ससुर एक बात कह दे, फौरन फोन नहीं बचबो, हमार ससिया हमार कर्जिया फोक्सिया खाए लो, अगर थथनुआ जब नहीं देखो तुरंत बाप को फोन। बाप एकदम बुलेट ले मोटका टरवा गड़िया ले, कहाँ तो ससिया होगा। झगड़ा झांटी फटा फटी लूंगी समटा समटे पर चोर काल फैसले वह टणियम करूंगा। मुसलमानों याद रखो, जो बेटी ससुराल में सब्र कर ले, अगर भूख भी रहे ससुराल में, कपड़ा ना मिले, लेकिन भाई और बाप के सामने मुस्कुरा के पेश आ जाना, ये नबी की बेटी फातिमा की सुन्नत। आज की बेटी अरे बाप करेगी नहीं करेगी। इसलिए घर में जो बच्चे पैदा होते हैं ना, उस बच्चे को माँ सिखाए बढ़िया ढंग से। आजकल तो इतना हराम खोरी हो गया है, शराब खोरी हो गया है, चुगलीबाजी हो गया। मुसलमान घर में कोई हिसाब किताब नहीं, छत भी हराम का, जमीन हराम का, कपड़ा हराम का, गेट हराम का, टुलू पेंप हराम का, नलवो हराम का, गिलसो हराम का, पानी पीते पीते कर्जिया चिती लग गई। अब उसमें तकरीर करके सुनाएगा, तकरीर सुनेगा, चिती लगना सुन तो इलाके में ही हो रहा है। हराम खा खा के बर्बाद है। एक जगह पूछा झारखंडी बाबा, अगर एटीएम चलो नहीं बोल रोजा खुलवाने सब आपको कर मिलते, जगह कली जगह पे सुहाए को तो और नहीं होता है। एक जगह हमको कहा क्या सर, अच्छा चोरी के पैसा हम रोजा खुलवा ले कि रहा कल खोलवा दे, खोल ले तो सवाब कल तोड़ नहीं जगह पे सुहाए को। अजब हाल है, मौलाना लोग तकरीर कम कर रहे हैं, कोई अवसर नहीं। तकरीर करते करते हम लोग थक गए और बहुत मौलाना मर गए। ये कौम की कोई असर नहीं। ईद बीत गई, रमजान खत्म, नमाज का जिम्मा दिया, अब वही 5 को 6 को पुरान नमाजी टुगरल जा रहा। जितने आतंकवादी सब हवा लोटा फेंक के फेंक दिलो, चपाकल खराब के दिलो, नलवा तोड़ी रख दिलो।
बैग गिरो अभी 1 बछर के बाद खोजे जाते नहीं जाते। ये सब कोनो नमाजी है जी? हाँ ये सब बौद्धा क्या थी? बस सही बता रहे 28 दिन 27 दिन कोई नमाजी है? ये सब मजाक कर रहा है मुसलमान। ये नाटक है अल्लाह के साथ, इस्लाम के साथ, नमाज के साथ नाटक हो रहा है। नमाज पढ़ो तो 12 महीना पढ़ो। नमाज में कितनी बरकत थी नहीं देखे आपने? इबादत किए 1 महीना जम के, किसी चीज में कमी हुई? ज़कात दिए, फितरा दिए, नया कपड़ा पहने, पूरा महीना फल फ्रूट से संतरा पकौड़ा पकवान कितना अच्छा खाना खाए, क्योंकि घर में इबादत थी। बेटा नमाज पढ़ने जा रहा है, बेटी कुरान पढ़ रही है, देखो कोई तरावी पढ़ रहा है, कोई नात सुन रहा है, पाक साफ रह रहा है, कोई सेहरी की तैयारी में है, इफ्तारी के जुगाड़ में है। इतनी बरकत हुई रमजान में कि हर मुसलमान पूरा महीना गदगद नहीं गदागद रहा, अच्छा खाना भी खाया, अच्छा आराम से कपड़े का इंतजाम भी कर लिया। ऐसा नहीं कि आप 1 महीना नमाज पढ़े तो कुछ घट गया, नहीं घटा। 4 दिन हो गया ईद हुए ना, जुमरा जुम्मा शनिचर इतवार, 4 दिन से कहले सेब के मुंह देख ले, कोई केला खाना, लेकिन रमजान में डेली खाते थे, डेली सेब खाते थे डेली। अब नहीं, अब नहीं, अब और 1 साल के बाद मौका मिल देता। अब कहाँ से? अब बीमार पड़ भी तब कोई नहीं देते, घोटो खाने पर भी देख देख मर जाए, मुड़ा तो रखते रखते चुपचाप। लेकिन रमजान में डेली गरीब के झोपड़ी में भी मगरिब होते होते सुबह कुछ नहीं, लेकिन वही कोई बेटा तरबूज ले आया, कोई केला ले आया, कोई सेब, घर में पाक पकौड़ा पकवान, मगरिब होते होते एकदम पूरा दस्तरखान भर जाता था। कसम खुदा कि 10 मिनट पहले इफ्तारी लेके बैठ के खाली इफ्तारिया देखते थे, बड़ी अच्छा लगता था। ठंडा पानी बगल में, इफ्तारी है, बच्चों सब टुकुर टुकुर देख रहा है, पापा खा ले हम लोग, कितना अच्छा लगता था, कितना सुहाना था। मगरिब के टाइम में बड़ा अच्छा लगता था। ईद में इतनी खुशी नहीं मिली हजरत जितनी खुशी हर दिन इफ्तारी के टाइम में मिलती थी। ईद से ज्यादा खुशी मगरिब में मिलती थी। पाक पकौड़ा पकवान फल फ्रूट, 10 मिनट बाकी है, घड़िया देख रहे हैं, टेमिया न कटो तो पकड़िया उठा घुने चौपा ही नहीं, फिर चुपचाप देख रहे हैं, कटे टाइम मिलो रे, बल 4 मिनट बाकी, अभी खिजरा वहाँ है ना, पकड़िया यहाँ घुराते हाथा नहीं माने, इधर छुए तेरे न तनपुर के साथ छू ले, लेकिन पीवे बड़ी बढ़िया लगा, बड़ा अच्छा मौसम, गीला छूने हाजी से ठंडवा के साथ छू ले, रुक लेकिन पीवे, एकदम लगता था त्योहार की तरह। रोजेदार के चेहरे पे मुस्कुराहट, इबादत थी घर में, मुस्कुराहट थी, बरकत थी, इतना अच्छा, सामने सब कुछ होता, नहीं खाता था और बंदा इंतजार करता, रब फरमाता फरिश्तों दे मेरे वो बंदा है 14 घंटा से कुछ नहीं खाया पिया, सामने ठंडा पानी बार बार मेरा बंदा छू रहा है, पी नहीं रहा है, पाक पकौड़ा पकवान फल फ्रूट सामने है, खा नहीं रहा है, मेरा बड़े मेरे फरिश्तों देखना ये बंदा मेरा है, खाने से पहले दोनों हाथों को उठाएगा, मेरा भाई पूजा करेगा, मुझसे फरियाद करेगा, मेरी बारगाह में दुआ करेगा, ए फरिश्तों गवाह हो जा, बंदा मांगेगा, मांगने से ज्यादा उसे इनायत कर दिया जाए। मगरिब में जो दुआ होती थी वो दुआ कबूल होती थी। इतना सुहाना लगता था रमजान में, वो सुहाना खत्म, वो इबादत खत्म, वो तिलावत खत्म। फिर रोजेदार को मगरिब में, जो रोजेदार था वो तो खुशी थी, और जो बेरोजेदार था, या अल्लाह मगरिब में दुख के पहाड़, बेरोजेदार के लिए मगरिब होते होते या अल्लाह कहाँ जावे पर, कसम खुदा सुकून नहीं, गलियों में कैसे बैठेंगे, लोग पूछा तुम्हारे लाज शर्म है न रे, इस टाइम में गलियां में बैठा है, तुमको एकदम लाज शर्म खत्म है। अब गलियां में कैसे बैठेगा, कोई बैठेगा गली मगरिब के टाइम में, नहीं भी रोजा रखेगा नहीं बैठता है, शर्म है। अब आस्ते आस्ते टूरल घरवा घुसा, टूअर लखन रखा, घर में घुसा, देखा बेटी शरबत बना रही है, बीवी इफ्तारी बांट रही है, माँ मुसल्ला बिछा रही है, ये जवान बगैर रोजेदार है, जाके टुकुर टुकुर खटिया में टूअर के लखन पसरो, झूठो ये क्या उम्मीद दे। बेरोजेदार को मगरिब में कसम खुदा की इस तरह तकलीफ, किधर देखेगा कहाँ जाए, हालत खराब, झूठो मुड़ा खोखरो बैठो,
टुकुर टुकुर टूअर लगन खाली मुँह ताको सब। अब बीवी है, बेटी है, सोच रही है बीवी, या अल्लाह हमरे आदमी आए के रोजवा नहीं रख ले की करबे, हम कसम खावे। बोला जो बेटी अपन पार्टी घुगनी पकौड़ी दे दी बेटा। अब खटिया में ले जाके दे दिया, कुर्सिया में बैठल है दे दिया। अब किसी सूरत से पकड़ तो लिया और लेकर के सोच रहा है या अल्लाह पहले खावे न पाछो खावे, की करबे मालिक। पसीना पसीना हालत खराब। बोलो रोजा ना रख के तुम घर में ना छुप सके, परिवार में ना छुप सका, कल मैदान महशर में कैसे छुपोगे? वक्त बचा है, जिंदगी मिली है, तंदुरुस्ती है, रब की इबादत कर लो, रब को मना लो, ताकि यहाँ भी कामयाब रहोगे वहाँ भी कामयाब रहोगे। इसलिए लोगों, मेरी माँ बहनें बैठी हैं, एक दो खरा इन लोगों को भी देना जरूरी है हजरत। इन लोगों को नमाज पढ़ने कहिएगा, बड़ी बहाना। एक जगह पूछे, हाँ दादी हाँ चाची आप नमाज कहन पढ़ते हैं? बोल मौलाना साहब छोटे छोटे गिदर हो कैसे नमाज तो गिदर की बोल रहे नमाज कैसे पढ़ेंगे? एगो बूढ़ी पूछे, हाँ चाची आप नमाज पढ़ते हैं? बोले हम डरवा नहीं न हो मौलाना साहब, कल कवर वेम न तो जखन गुर जाओ। नमाज घर घर में पढ़ना चाहिए। क्या कितनी बरकत होती, कोई नहीं पढ़ रहा है। बूढ़ा भी है, 50 साल उम्र हो गई है, चुपचाप बैठल है। कहीं लोग औरतों को नमाज नहीं पढ़ेगी, लेकिन कहीं कह दो कहीं बाबा है, कहीं पीर साहब आया है, कहीं मजार है, अरे बाप मुर्गा खसी पठा ले चल दिलो पतल चलती। हाँ कहीं बाबा आ गया, कहीं बाबा पीर साहब आ गए हैं, 3 गो बोतल ले लो पानी झोलम भरी, इटा बोल फुकवा भो या टेपी वो चलियो 3 गो बोतल, एक दिन नमाज नहीं पड़ेगी। अब मुड़ा तर पानी बोतल ले सुतो लो पढ़ल पानी बोलिए टेपी वो चलियो मौलाना से कले चप्पा कले पढ़वा ले तो यार मस्त और टाइम नमाज नहीं पढ़ेगी। जिस घर में नमाजी औरत नहीं वो घर बेकार है। शोहर कितनों कमा के लाओ बरकत नहीं होगी। बीबी पाँव पे ये करके रख करके जाके मोबाइल देख रही है, रातियों में सुतल लो नहीं रातियों में औरतें से मोबाइल देख के सो रही है। तो बचवा पैदा होगा तो फ्री फायर और पबजी नहीं पैदा होगा तो गुलाम हुसैन गुलाम गौस पैदा हो। माँ बनी से फातिमा बन जाए, बेटा आज गुलाम हुसैन पैदा। इसलिए मुसलमानों, मेरी माँ बहने, आप जैसे रमजान में माहौल बनाए थे वो नमाज का माहौल मत छोड़ना। नमाज पढ़ते रहना। शोहर नमाज पढ़ के आए तू घर में पढ़ना, वो जोहर पढ़ के आए तू सलाम करना, तब खाना पेश करना। गरीब की झोपड़ी होगी, दस्तरखान में कमी होगी, अल्लाह गैब से मदद करेगा और उस घर में रहमत नूर की बारिश होगी। लेकिन सलाम करना शोहर को, सलाम हम लोग के यहाँ सिस्टम है कहाँ, एक दिन करती है बेचारी सब, एक साल में ईद में ईदगाह से आइए एकदम बीवी पहन ओढ़ के तैयार है। अरे बाप, एक साल के सलाम मानेगी? 12 महीना सलाम बीवी सबको भी आती। इतने लोग बैठे हो ईमान से बोलना, जुमा पढ़ के आते फिर भी सलाम नहीं, कमा के आइए फिर भी सलाम नहीं, सामान लेके आइए सलाम नहीं। लेकिन ईद के दिन अरे बाप जिद है एकदम। ईदगाह से आइए बीवी पहन ओढ़ के दुआरी में खड़ी है, अपना बेटवा पूछ रही है, अरे तो रुपा आओ जाओ बेटा, यह सलाम करो तो रोका एकदम तैयार है। ठीक दरवाजे पे शोर आया एकदम, यहाँ पर अस्सलाम वालेकुम। ईद में सलाम करेगी, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल सोचो वो भी सब नहीं। अरे माशाल्लाह, कहाँ के आप हैं भाई? ये कहाँ का है जी? इसी गांव का है? मुर्गी मोड़ का है, इस गांव का नहीं ना, मुर्गी मोड़ दूर है। तब माशाल्लाह देखिए 200 टका चना पहली बार देख लो, इतना गोहरा गोरी कर लो बात, कहिए सुभान अल्लाह माशाल्लाह। इसलिए इन औलादों के हाथों में किताब थमा दोगे ना, वो बेटा तेरा होगा, लेकिन कसम खुदा की चलेगा, दुनिया फख्र से कहेगी दे वो गुलाम मुस्तफा है। चलो
इसलिए घबराने की बात नहीं है। माशाअल्लाह आज का जलसा 100 नहीं है हाजी साहब। अरे सुभान अल्लाह, क्या नाम हो गया? तय्युब अंसारी। ये मोहब्बत है। इस तरह बीच बीच में इनकमिंग चालू रखिएगा तो आउट गोइंग चालू रहेगा। हाँ, बीच बीच में देना चाहिए ताकि इससे मोहब्बत बढ़ेगी और हम लोग का मन लगेगा। क्या कहिए सुभान अल्लाह, कहिए सुभान अल्लाह। तो मेरी माँ बहने, आपको हटिया बाजार चौक चौराहे पे जाने की कोई जरूरत नहीं, ना पत्थर चट्टी जाए ना अजमेर जाए, आप घर में मुसल्ला बिछा के सजदे में डूब जाए। कसम खुदा की तेरे नस्लों में जो बेटा होगा वो गुलाम हुसैन होगा, जो बेटी होगी वो कलीजे फातिमा पैदा। आजकल औरतें भी मजार जाने लगी, क्यों हजरत? नहीं जाना चाहिए। शोहर आए तो शोहर से मोहब्बत करो, मोहब्बत करो मेरी माँ बहन, अपने शोहर से, दूसरों से नहीं, अपने शोहर से। और नौजवानों, तुम भी मोहब्बत करो अपनी बीवी से। दूसरों की बीवी को मत देखना, अपनी बीवी को संवार के रखना। और घर जब आओगे और कसम खुदा की तेरी बीवी तुमको खाली सलाम करेगी ना, घर में लगेगा कि बहुत कुछ हो गया है, बहुत बरकतें हो गई। और अगर वो सलाम नहीं करती है नौजवानों, बाड़ा टोला है ना गांव का नाम, बाड़ा टोला वालों, अगल बगल वालों, अब तेरी बीवी अगर सलाम ना करे तो तुम अपनी बीवी को सलाम करना। अगर कोई अपनी बीवी को सलाम करता है तो प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत अदा होती है। जो अपनी बीवी को सलाम करता है वो बीवी हजरत मौला अली की सुन्नत अदा होती है। अपनी बीवी सलाम करना, दूसरे बीवी ने चुरे जाए, अपनी बीवी सलाम करना, दूसरे बीवी फटाफटी में जाता है। अपनी बीवी सलाम करना। अब अगर जुमा को, अब तो वो बंद कर दिया चूंकि देहातों में सिस्टम तो है नहीं, लेकिन जब तुम जुमा पढ़ के आओगे और जब आ जाओगे घर, अगर तेरी बीवी सलाम करती है तो ठीक है, अगर ना करे तो तुम करना। अपनी बीवी से सलाम करना, बीवी से मोहब्बत करना, और बीवी अपने शोहर से मोहब्बत करे, अपने शोहर के लिए बनाओ श्रृंगार करे। तो जो बीवी शोहर के लिए बनाओ श्रृंगार करती है, जैसे बीवी अपने आंखों में काजल डालती है, चेहरे पे कुछ क्रीम लगाती है, अपने सर के बाल को संवारती है, अच्छा कपड़ा पहनती है, ताकि मेरा श्रृंगार मेरा शोहर देखेगा और मुझसे मोहब्बत में इजाफा करेगा। अगर ये नियत करके कोई भी बीवी श्रृंगार करती है, किताबों में आया है उस बीवी के नाम आया माल में 2 रिकत नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी अपने शोहर के नाम पे श्रृंगार करती है। श्रृंगार करना गुनाह नहीं है मेरी मामा ने। तुम जितना चाहो काजल लगाओ, जितना पाउडर लगाओ, क्रीम लगाओ, गुनाह नहीं है। सवारो बाल को, अच्छा कपड़ा पहनो, सज धज के रहना, ये गुनाह नहीं है, ये कोई नीच काम नहीं है, बल्कि ये अपने शोहर के नाम पे करे तो 2 रिकत नफल नमाज पढ़ने का सवाब मिलता है। और वही श्रृंगार अगर उल्टा कर ले, यानी क्रीम लगा के, काजल लगा के, फेयर लवली लगा के, विको टर्मरिक पोत पात के गली में बैठे दूसरे के मर्दों से नजरें लड़ाए, हटिया बाजार चौक चौराहे पे जाए ताकि क्रीम पाउडर लगा के जाएंगे, मुझको लोग देखेगा। अगर ये नियत कोई औरत करके क्रीम पाउडर करती है गैर मर्दों को दिखाने के लिए, क़यामत के दिन ऐसी औरतों के चेहरे पे गोश्त ना होगा। मैदान महशर में सिर्फ चेहरे पे हड्डी नजर आएगी, सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो दुनिया में गैर मर्दों को अपना श्रृंगार दिखाया करती थी। श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाना मना है, हराम है। लेकिन आजकल की औरतें, खैर यहाँ की औरतें ऐसी नहीं है, यहाँ के माँ बहनें सब दूध के धौल है, यहाँ ठीक ठाक है, यहाँ सब बात नहीं है। माँ क्या इधर ये सब बात नहीं है, यहाँ सब ठीक ठाक है। मोहब्बत करो इस्लाम से। अरे माशाअल्लाह, मोहब्बत करो अपने बाल बच्चों से। लेकिन याद रखना, साहिब खाना ने इतनी मेहनत से अकीका के नाम पे इतना बड़ा जलसा, हजरत इतना खाना, इतना मेहमान देख रहे हैं, पूरा सजावट
सिर्फ बच्चे के लिए, बच्चे की मोहब्बत के लिए। वो बड़ा होके अगर माँ बाप को सताए, दुख दे, तो बोलो क्या हश्र होगा। इसलिए प्यारे आका फरमाते हैं, माँ के कदम के नीचे अल्लाह ने औलाद के लिए जन्नत रखा है, बाप को दरवाजा बनाया है, माँ बाप की रजा में रब की रजा है। इसलिए नौजवानों, तुम कहीं भी जाओ लेकिन माँ बाप की दुआ साथ लेके जाओ तो तेरी मुसीबत टल जाए।